अभी की शम्स ताहिर खान के साथ आप देख रहे हैं वारदात। गली, सड़क, चौराहा, कोई भी तो इससे अछूता नहीं है। कोई कभी भी घात लगाकर कहीं भी वारदात कर जाता है। 10 साल पहले कुछ इसी अंदाज में शुरू हुआ था वारदात का सफर। जब आप तिनका तिनका जोड़कर बनाए गए अपने आशियाने में खुशी के चंद लम्हे गुजार रहे होते हैं, तो हो सकता है कि उसी पल गुनाह की दुनिया के शातिरों में वो खुशी खटक रही हो। जुर्म की दुनिया के सौदागर हर पल अपने गुनाहों को नई शक्ल देने की फिराक में रहते हैं। आप भले ही इनसे वाकिफ न हो, लेकिन हम करते हैं आपको बाखबर गुनाह के हर बदलते चलन से, और हमारी यही कोशिश जारी है पिछले 10 सालों से। 22 नवंबर 2004 को वारदात का जो सफर शुरू हुआ था वो आज तक जारी है। वारदात एक ऐसा हादसा जो कहीं भी, कभी भी और किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन ऐसी ही संगीन वारदातों को लेकर पिछले 10 सालों से आपके सामने आ रही है वारदात की टीम, ताकि आप सुरक्षित रह सकें। खुशी के पल तो सालों याद रहते हैं, लेकिन गम के पल बीतते ही इंसान उन्हें भूल जाता है। अगर जीना है तो भूल जाना भी चाहिए, लेकिन उनसे सबक सीखने के बाद, क्योंकि जिंदगी की पैकेज डील में गुदगुदाते पल भी हैं और खरोंचती यादें भी। इसलिए अगर इन अनचाहे पलों से कुछ सीख लिया जाए तो इनका दायरा छोटा जरूर हो सकता है। तो वारदात के 10 साल के इस खास मौके पर आइए आज देखते हैं 10 साल की 10 सबसे बड़ी वारदात। कितनी तेजी से बीतता है। देखते ही देखते आपका पसंदीदा कार्यक्रम वारदात आज पूरे 1 साल का हो गया। लखीमपुर के पास इसी पेट्रोल पंप पर हत्यारों ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अधिकारी मंजूनाथ के जिस्म में 6 गोलियां उतार दी। हत्यारे मंजूनाथ की ही कार में लाश को ठिकाने लगाने निकले थे कि पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के 27 साल के इंजीनियर षणमुगन मंजूनाथ के सीने में तेल माफिया ने सिर्फ इसलिए 6 गोलियां उतार दी थी क्योंकि वो भ्रष्टाचार और बेईमानी का साथ देने को तैयार नहीं थे। वो पवन मित्तल अपने लल्ला एक कर्मचारी से कहते हैं कि जनरेटर बंद कर दो और घर जाओ। वो जनरेटर बंद करता है, उसी अंधेरा होता है, उसी में ये घटना की जाती है। लखनऊ के करीब लखीमपुर खीरी में 2 पेट्रोल पंपों को मंजूनाथ ने इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि वहां मिलावटी तेल और डीजल बेचा जा रहा था। इस एक कत्ल ने तब पूरे देश में भ्रष्टाचार को लेकर एक नई बहस छेड़ दी थी। आगे चलकर इस वारदात पर बाकायदा बॉलीवुड ने फिल्म भी बनाई। पिस्टल से सिर्फ 3 ही गोलियां निकली। बीजेपी के दिग्गज और तेज तर्रार नेता प्रमोद महाजन की वर्ली के अपने ही घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और उन पर यह गोली किसी और ने नहीं बल्कि खुद उनके अपने छोटे भाई प्रवीण महाजन ने चलाई थी। गोली लगने के बाद 13 दिन तक प्रमोद महाजन जिंदगी से लड़ते रहे। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन 13 दिन बाद 3 मई 2006 को वो जिंदगी की जंग हार गए। It is with deep regret that we announce the untimely death of Pramod Ji Mahajan.
हिंदुस्तान का ये वो कांड था जिसने पूरे देश को थर्रा दिया था। 2 साल हो गए गायब हो गई। जनवरी का गायब हुआ है, सन 2006 का। निठारी का नाम देखते ही देखते पूरे देश की जुबान पर था और इसकी वजह थी निठारी की ये कोठी जिसने अपने अंदर से उगले थे दर्जनों बच्चों के कंकाल। ये कहानी थी एक अय्याश मालिक और उसके आदमखोर नौकर। गोली यहाँ से लगी थी, पूरा दिल्ली बाहर निकाला। डॉक्टर बोल रहे इसमें कुछ है ही नहीं, हम क्या इलाज करें, ये तो मासूम बच्चा था। हम लोग भी भागे तो उतने में इस साइड कसाब था, तो मैंने कसाब को देख पाया और मेरे को गोली लगा, मैं गिर गई। मुंबई का सीना यूं तो कई बार छलनी हुआ, मगर मुंबई इससे ज्यादा लहूलुहान इससे पहले कभी नहीं हुई थी। जो भी हुआ था किसने किया था पता नहीं, बस इतना मालूम है हमको, जिंदा इंसानों के बिखरे टुकड़ों में मेरा बच्चा भी शामिल था। सरहद पार से 12 आतंकवादी समंदर के रास्ते मुंबई में दाखिल होते और कुल 8 जगहों पर हमला बोल देते। इस हमले में 164 लोग मारे गए थे, जबकि 600 से ज्यादा जख्मी हुए। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। वारदात एक ऐसा हादसा जो कहीं भी, कभी भी और किसी के भी साथ हो सकता है। जी हाँ, वारदातें जो हादसे की शक्ल अख्तियार करने से पहले न वक्त देखती हैं, न मौका और न ही जगह। ऐसे ही संगीन वारदातों को लेकर पिछले 10 सालों से हम लगातार आपको आगाह करते रहे। साल 2009 में गोवा की खूबसूरती को तब ग्रहण लग गया था जब इस खूबसूरत शहर का समंदर अचानक लाशें उगलने लगी। चार दिन में 10 लाशें, इनमें से ज्यादातर लाशें लड़कियों और बच्चों की थी। इस सीरियल किलिंग ने पूरे देश को चौंका दिया था, लेकिन यह कत्ल किसने और क्यों किया, यह आज तक एक राज ही बना हुआ है। जुर्म और वारदात की यह वो दास्तान थी जिसे जिसने भी सुना वही कांप उठा था। राजेश ड्राइंग रूम में चाय पी ही रहा था कि अनुपमा ने उसे टोकना शुरू कर दिया। शुरुआत हुई घर के खर्चे को लेकर। अनुपमा का कहना था कि जो 20,000 रुपए राजेश देता है वो कम है और उसे और पैसे चाहिए। पैसे की बात सुनते ही राजेश भड़क गया। एक पढ़ा लिखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी बीवी का कत्ल करने के बाद लाश के 70 टुकड़े करता है और फिर उन टुकड़ों को डीप फ्रीजर में रख देता है। इसके बाद लाश घर में पड़े एक काले बैग में रस्सी से बांधकर उसी फ्रीजर में रख दिया। सबसे पहले मैंने अपनी पत्नी के जांघ से नीचे से दोनों पैर और बायां हाथ काटा, फिर उनके टुकड़े अलग अलग पॉलिथीन में डालकर पहले फ्रीजर में रखा और फिर समय समय पर उन टुकड़ों को मसूरी रोड पर अलग अलग जगहों पर फेंकता गया।
ऑपरेशन ओसामा के लिए खास तौर पर ब्लैक हॉक एयर असॉल्ट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में भी बदलाव किए गए थे। इनके रोटोर ब्लेड्स को इस तरह से डिजाइन किया गया था। All units, Irene. I say again, Irene. दुनिया के सबसे मोस्ट वांटेड और खूंखार आतंकवादी के खात्मे की तारीख थी। चारों हेलीकॉप्टर में अमेरिकी नेवी सील्स के 40 स्पेशल कमांडोज तमाम आधुनिक हथियारों से लैस हैं। पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर अमेरिकी सील कमांडो की टीम ने जब ओसामा बिन लादेन को मारा तो पूरी दुनिया इस गुप्त ऑपरेशन का सच सुनकर चौंक उठी थी। इधर ओसामा ने हरकत की और उधर उसी पल एक कमांडो ने बेहद करीब से उस पर पहल फायर की। बस कुछ सेकंड के अंदर ही दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी दम तोड़ चुका था। ओसामा मर चुका था। वारदात एक ऐसा आईना है जिसमें समाज का वो खौफनाक चेहरा दिखाई पड़ता है जो हमसे जितना ही दूर रहे उतना अच्छा है। हमारी कोशिश है इस बदशक्ल चेहरे की बदनीयती से आपको बचाना, आपको आगाह करना, आपको बाखबर रखना। हम अपनी इस कोशिश में कितने कामयाब रहे ये तो आप बता सकते हैं, पर हमारा वादा है कि आप महफूज रहें, सुरक्षित रहें। इसके लिए हमारी कोशिश हमेशा जारी रहेगी। दिसंबर ये तारीख पूरे देश को रुला गया। आग लगी तो शायद अंधेरा बिगड़े, तेरी चिता की कोख से अब सूरज निकले। 16 दिसंबर को कभी भूले नहीं, और हमारी चाहे आप सबकी बेटी थी निर्भया, तो उसको सच्चा श्रद्धांजलि जब ही मिलेगा। एक तो उन मुजरिमों को फांसी की सज़ा होगी, और हम महिलाओं को मन में जिस दिन ये हो डर निकल जाएगा। न किसी ने उसका चेहरा देखा था, न नाम पता था, पर वो सबकी थी, हर घर की थी। I love you. 19 साल की उम्र की कन्याएं स्कूल जाते जाते गर्भवती हो जाती है। किसी सेठ साहूकार का पानी नहीं लेते, हम तो हमारे यार का पानी बरसवाते। बाबाओं का सिंहासन यहीं से हिलना शुरू हुआ था। बाप बेटे की जोड़ी ऐसा जेल गई कि बाहर आने को अब तक तरस रहे हैं। आप मुझे सताने की कोशिश मत करिए, मैं पकड़ी में आ जाऊंगा। पहले मियां बीवी में खटपट की खबर आई और फिर अचानक एक की रहस्यमयी मौत। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत रहस्य में ऐसी लिपटी थी कि आज तक रहस्य ही बनी हुई। मियां बीवी के बीच रिश्ते तो बहुत पहले से खराब थे, लेकिन यह बात अब तक घर की चारदीवारी में ही थी। लेकिन बुधवार को सोशल मीडिया और मीडिया में यह खबर आते ही हालात और बदतर हो गए। रिश्तों में पूरी तरह से कड़वाहट आ चुकी थी, लेकिन हालात इस कदर खराब होंगे कि रिश्ता किसी की जान ले लेगा, इसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था।
जुर्म के खिलाफ वारदात के 10 साल के इस सफर का हम सफर बनने के लिए आप सभी का हमारी पूरी क्राइम टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी, तो इस वादे के साथ अब दीजिए हमें इजाजत।